सब्सक्राइब करें हमारे चैनल चिश्तिया मैकेनिक को और पास वाले बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी वीडियोस आपके पास सबसे पहले चे काबा हो, मैं अल्लाह के घर की बात करने लगा हूं। अगर चे काबा हो तो फिर कुदरत ये नहीं देखती कि मेरा घर है। महबूब अगर ट्वीट कर दे तो फिर कुदरत कहती है अब काबे में रहने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हें मक्का छोड़ना पड़ेगा और महबूब के पीछे पीछे मदीने जाना पड़ेगा। आप क्या समझते हैं? हुजूर की तवज्जो को क्या समझते हैं? अल्लाह अकबर। तो जिस तरह तवज्जो हो वो नेकी करता है, तवज्जो हट जाए नेकी की तौफीक खत्म हो जाती है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों इस सिलसिले में शेख अब्दुल अजीज दब्बाग एक बात लिखते हैं, फरमाते हैं एक बुजुर्ग ने मुशाहिदे की हालत में देखा। मुझे बुजुर्ग का नाम इस वक्त जहन से निकल रहा है, मैंने कहीं इसका जिक्र किया है लेकिन इस वक्त मेरे जहन में नहीं आ रहा है। गालिबन वो बुजुर्ग हजरत सुल्तानुल आरिफीन बायजीद बुस्तामी हैं, लेकिन हो सकता है कोई और नाम भी हो, मेरे जहन से वो नाम निकल रहा है, याद आएगा तो अर्ज करूंगा। तो उन्होंने कुछ लोगों से कहा, लोगों ये जो तुम्हें हिदायत मिली है तो मैंने आज रात मुशाहिदा कि हुजूर के दिल से तुम्हारे दिल के तार जुड़े हुए हैं, इसलिए तुम्हें नेकी की तौफीक मिल रही है, तुम हिदायत पर हो। एक मुसलमान के लिए कितने एजाज की बात है, कितने एजाज की बात है। एजाज भी है और एजाज भी है। कितनी अजीम हस्ती है मुसलमान। मोमिन की शान क्या है, मुसलमान का मकाम क्या है कि उसके दिल के डोरे हुजूर अलैहिस्सलाम के कल्ब अनवर के डोरों से बंधे हुए हैं। आप गौर करें, मस्जिद के दरवाजे से अगर किसी का ताल्लुक हो कितनी शान है उसकी, जिसके दिल का ताल्लुक हुजूर के कल्ब अतहर से हो और वो डोरियां दिखती नहीं है। किनके डोरियां बंधी हुई दिल की? किनकी दिल की डोरियां हुजूर के दिल की डोरियों से बंधी हुई हैं? जिनको हिदायत है, जिनको नेकियों की तौफीक है, जिनको इबादतों की तौफीक है, यानी वो गाने नहीं गाते, वो तिलावत कुरान करते हैं, वो गालियां नहीं देते, वो दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, वो गुनाहों में वक्त नहीं गुजारते बल्कि अल्लाह की फरमाबरदारी करते हैं। उनके दिल की डोरियां हुजूर के दिल की डोरियों से बंधी हुई है। ये रिश्ता है, रिश्ता। इस मकाम पर आकर एक मुसलमान को अपने मकाम पर रश्क करना चाहिए कि अल्लाह ने हुजूर से कितना करीब किया कि हमारे दिल की डोरियां। आप इसको इस बात को जब तक गौर नहीं करेंगे, घर जाकर गौर करना, मेरे किसी जुमले पे गौर नहीं करना, इस जुमले पे खास गौर करना कि दिल की डोरियां हमारी हुजूर के दिल से बांध दी गई है। कितना मजबूत रिश्ता है हुजूर अलैहिस्सलाम से, और फिर कितना बुलंद मर्तबा है आपका, अपना मर्तबा कितना बुलंद है। लोग कहते हैं किस्मत का सिकंदर, मैं कहता हूं सिकंदर को रश्क करना चाहिए उन लोगों पर जिनके दिल के तार मुस्तफा जान रहमत के दिल के तार से कुदरत ने बांध दिए हैं, दस्ते कुदरत ने बांध दिए हैं। जब उस बुजुर्ग ने कहा सुबह के वक्त कि तुम्हारे दिल के तार मुस्तफा जान रहमत के दिल के तार से मैंने बंधे हुए देखे, तो लोगों ने कहा यह कैसे हो सकता है कि एक उम्मती के दिल के तार नबी के दिल के तार से बंध जाए? तो फरमाया क्या इजाजत है मैं तोड़ दूं? इजाजत है मैं तोड़ दूं? उन्होंने कहा, यूं उनके कश्फ का मजाक उड़ाया और कहा तोड़ दो, तो उन्होंने यूं हाथ मारा और तोड़ दिया। शाम होने से पहले पहले सब के सब काफिर हो गए। आप गौर करें, ये जो हिदायत कुदरत ने दे रखी है ये अपनी दिल होशियारी नहीं है, दिल का कनेक्शन उस बारगाह से जुड़ा हुआ है। और फिर कैसे वो कलमा पढ़ने वालों अपनी अजमत को, अपनी बुजुर्गी को, अपनी शान को समझो और एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की अजमत को समझे कि मेरे दिल का कनेक्शन, दिल के तार उस बारगाह अर्श मकाम से जुड़े हुए हैं कि जिसका कलमा पढ़ने और जिसके उम्मती बनने की तमन्ना अल्लाह के बड़े बड़े अंबिया करते हैं, उनसे हमारे दिल का रिश्ता जुड़ा हुआ है। आप मामूली नहीं हो, आप मामूली नहीं हो क्या? इसीलिए जब बंदा समझ लेना कि एक उम्मती का मकाम क्या है, फिर वो दूसरी उम्मती से लड़ेगा नहीं, झगड़ेगा नहीं। अब आप कहते हैं किसी मोमिन का दिल दुखाना क्यों नहीं चाहिए? इसलिए कि जिस दिल के तार वहां के तार से जुड़े हो, जिस दिल के
تار وہاں کے تار سے جڑ، تو یہاں اگر کوئی نقصان پہنچے گا تو اس کا اثر وہاں ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس لیے مومن کا دل نہیں دکھانا چاہیے، کیونکہ دل کے تار جڑے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے کہا گیا، حضرت بابا بلے شاہ کہتے ہیں کہ مساجد کی شہادت پر قدرت کو اتنی اذیت نہیں ہوتی، مسجد کے ٹوٹنے پر قدرت کو اتنی اذیت نہیں ہوتی جتنا مومن کے دل کو ٹوٹنے پر اللہ کو اذیت ہوتی ہے۔ مومن کا دل ٹوٹ جائے تو اللہ کو اذیت ہوتی ہے، کیونکہ مومن کی حرمت کعبے کی حرمت سے بڑھ کر کے ہے۔ میاں محمد بخش نے بھی یہ بات کہی، بابا بلے شاہ نے بھی یہ بات کہی، لیکن آج ہمیں تو اس کا خیال ہی نہیں رہا۔ آج تو کسی کو بھی گالی ماں بہن کی دے دی، آج تو کسی کا بھی مال لوٹ کر کے کھا لیا، آج تو کسی کا ہی مال ہضم کر لیا۔ ایمان والو، ایمان کے تقاضوں کو سمجھو۔ تو بات دور نہ نکلی، عرض کر رہا تھا، سارے